एक बात बताऊं, जब मैं 50 की हुई तो मुझे लगा अब तो मैंने सब कुछ सीख लिया, तो क्यों ना इसको भी कुछ सिखाऊं, उसको भी जाकर कुछ समझाऊं, अपने ज्ञान को बांटूं तो सही। आखिर यही तो पीढ़ी दर पीढ़ी होता आया। पर मेरी इंस्ट्रक्शंस का स्वाद न जाने क्यों इस नई पीढ़ी को बिल्कुल न भाया। मेरी इंस्ट्रक्शंस का स्वाद इस नई पीढ़ी को बिल्कुल भी न भाया। और यूं ही इंस्ट्रक्शंस देते देते मेरी उम्र का 70वां पड़ाव भी आया। घड़ी फुर्सत की अब मैंने थोड़ी सी पाई, घड़ी फुर्सत की अब मैंने थोड़ी सी पाई, और फिर चारों ओर निगाह दौड़ाई। अरे मैं तो दंग रह गई और थोड़ा सा शर्म में भी गड़ गई। भाई, दुनिया तो कहाँ की कहाँ पहुंच गई, दुनिया तो कहाँ की कहाँ पहुंच गई, और मैं अपनी पुरानी सोच में ही अटकी रह गई। अब मैं समझी, युवा पीढ़ी आखिर क्यों मुझसे फासला बना रही, क्यों मुझसे कन्नी काट रही। युवा पीढ़ी आखिर मुझसे फासले क्यों बना रही, क्यों मुझसे कन्नी काट रही। मैं अपनी 20वीं सदी के ज्ञान को उन पर थोपे जो जा रही, मैं अपनी 20वीं सदी के ज्ञान को उन पर थोपे जा रही। पर अब मैं उनको भी दिखा दूंगी, अब मैं उनको भी दिखा दूंगी, हर बदलाव को मैं स्वीकार कर सकती हूँ। 20वीं सदी की हूं तो क्या हुआ, 21वीं सदी के रंग में मैं खुद को रंग सकती हूँ। 20वीं सदी की हूं तो क्या हुआ, 21वीं सदी के रंग में भी मैं खुद को रंग सकती हूँ। और अगर कोई पूछे कि दुनिया तरक्की की राह पर तेजी से कब चलेगी, दुनिया अगर पूछे कि तरक्की की राह पर वो कब चलेगी, तो मैं कहूंगी जब पुराने अनुभवों के साथ आज की नई नई तकनीक जुड़ेगी, जब पुराने अनुभवों के साथ आज की नई नई तकनीक जुड़ेगी। पर उससे भी बड़ा सवाल कुछ और है। दुनिया चाहे चांद सितारों पर पहुंच जाए, खुशियां बांटने को कोई अपना भी वहां होगा क्या। दुनिया चाहे चांद सितारों पर पहुंच जाए, खुशियां बांटने को कोई अपना भी वहां होगा क्या। पर मैं तो तब भी यही कहूंगी, जरूर होगा। आखिर पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी दोनों ही अब समझ चुके हैं, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी दोनों ही अब समझ चुके हैं कि अगर वे ही संग संग नहीं होंगे तो इस जीवन का कोई मकसद भला होगा क्या। वे ही अगर संग संग नहीं होंगे तो इस जीवन का कोई मकसद भला होगा क्या।